नमस्कार। आज हम बात करेंगे नागा जनजाति के बारे में। नागा जनजाति की बात करें तो नागा जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो कि भारत के नागालैंड राज्य में निवास करती है। नागा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो नागा शब्द की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागा जनजाति के अधिकांश लोगों द्वारा नग्न रहने के कारण इन्हें नागा कहा जाने लगा, जबकि कुछ लोगों का मत है कि नागा जनजाति द्वारा नाग यानी सर्प की पूजा करने के कारण इनका नाम नागा पड़ा। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की। नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो नागा जनजाति मुख्यतः भारत के नागालैंड राज्य में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह नागालैंड के जो समीपवर्ती राज्य यानी मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल आदि के पहाड़ी भागों में निवास करती है। नागा जनजाति एक पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय भागों में निवास करने वाली जनजाति है। अगर हम नागा जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इनके निवास क्षेत्र की जलवायु उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु होती है। इनके निवास क्षेत्र में वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जनजाति के अंतर्गत पाई जाने वाली उपजातियों के बारे में। नागा जनजाति के अंतर्गत भी अनेक उपजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी बात करें तो इनमें प्रमुख है आगामी, सेमा, रेंगमा, आओ, फोम, चांग, काबुई आदि जातियाँ हैं जो कि नागा जनजाति की उपजातियाँ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में। नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। नागा जनजाति द्वारा 2 प्रकार की कृषि की जाती है, एक है स्थायी कृषि और दूसरी है स्थानांतरित कृषि। स्थायी कृषि के अंतर्गत नागा जनजाति के लोग किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करके स्थायी खेतों में कृषि करते हैं, जबकि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत नागा जनजाति के लोग किसी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में वनों को साफ करके वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। वहाँ पर उस क्षेत्र पे 1-2 साल कृषि कार्य करने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और पुनः वहाँ पर जंगलों या वनों को साफ करके कृषि कार्य करते हैं। यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल कर कृषि कार्य करते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं और इसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नागा जनजाति द्वारा जो कृषि में जिन फसलों की पैदावार की जाती है उनमें है धान, कोटू, मंडुआ और मोटे अनाज। इनकी कृषि नागा जनजाति द्वारा की जाती है। नागा जनजाति की जो आगामी उपजाति है वह सीढ़ीदार कृषि करती है, यानी नागा जनजाति द्वारा सीढ़ीदार कृषि भी की जाती है। मणिपुर की जो निचली घाटी वाला क्षेत्र है उसमें नागा स्थायी कृषि करते हैं, यानी वहाँ मणिपुर की निचली घाटी क्षेत्र में स्थायी कृषि कार्य किया जाता है नागा जनजाति द्वारा। नागा जनजाति द्वारा पशुचारण और पशुपालन भी किया जाता है, यानी इनके द्वारा पशुपालन भी किया जाता है और ये पशुचारण कार्य भी करते हैं। अब हम बात करते हैं आखेट कार्य की। नागा जनजाति द्वारा आखेट कार्य किया जाता है। ये आखेट कार्य के लिए जिन हथियारों का प्रयोग करते हैं उनमें प्रमुख है भाले, धनुष बाण और दाव। दाव की बात करें तो दाव एक बहुउपयोगी हथियार है जो कि नागा जनजाति द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। दाव नामक हथियार का उपयोग लकड़ी काटने, मार्ग को साफ करने, शिकार करने और युद्ध जैसे कार्यों में लिया जाता है। यानी दाव है जो नागा जनजाति का एक बहुउपयोगी हथियार है और इसका अनेक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नागा जनजाति द्वारा मछली पालन भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति के कुटीर उद्योगों के बारे में। नागा जनजाति द्वारा कुछ छोटे कुटीर उद्योगों को नागा जनजाति में कुछ छोटे कुटीर उद्योगों का भी प्रचलन है। अगर इनकी बात करें तो इनमें है सूती वस्त्र बनाने के लिए कुटीर उद्योग या सूत काटने या कपड़ा बुनने के लिए कुटीर उद्योग है।
इसी प्रकार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी इनके द्वारा कार्य किया जाता है और लोहार वर्ग द्वारा लोहे के औजार या हथियार बनाने के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जनजाति के भोजन के बारे में। नागा जनजाति के भोजन की बात करें तो इनके द्वारा जो सर्वप्रमुख भोज्य पदार्थ है या नागा जनजाति का जो प्रमुख भोज्य पदार्थ है वो है चावल। चावल के अतिरिक्त ये दाल, मांस, मछली, कंदमूल, फल, सब्जियां आदि भी अपने भोजन में प्रयोग में लेते हैं। इनके द्वारा सुअर, मुर्गी, भेड़, बकरी आदि का मांस भी भोजन में सेवन किया जाता है। ये शराब का भी प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध, दही आदि को भी अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जनजाति के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों और आभूषणों के बारे में। नागा जनजाति के लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र और ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष अधिकांशतः कमर के नीचे ही वस्त्र पहनते हैं, जबकि स्त्रियां घाघरा और चोली को अपने वस्त्रों के रूप में प्रयोग करती है। नागा जनजाति के लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधने का भी शौक रखते हैं, या नागा जनजाति के लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधते हैं। नागा जनजाति की स्त्रियों द्वारा गले में मूंगे, मोती और कोड़ियों की माला पहनी जाती है, यानी इन नागा जनजाति की स्त्रियों द्वारा आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जनजाति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले ग्रह या अधिवासों की। तो नागा जनजाति द्वारा इन नागा जनजाति के लोगों द्वारा जो बस्ती का निर्माण किया जाता है वो ऊंची भूमि या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, और इनके जो अधिवास होते हैं वो घास या पत्ती वाले छप्पर के बने होते हैं, और एक औसत गांव में 200 से लेकर 250 अधिवास होते हैं, यानी एक औसत ग्राम में जो अधिवासों की संख्या होती है वो 200 से लेकर 250 तक होती है। इनके छप्पर या जो घास के घर होते हैं वो मजबूत लकड़ी वाले खंभों या पाइन के सहतीरों पर टिके हुए होते हैं, और इनमें नागा जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है उसका घर गांव के मध्य में होता है, जबकि मुखिया के घर के चारों ओर अन्य लोगों के घर बने हुए होते हैं। नागा जनजाति द्वारा जंगली पशुओं से सुरक्षा करने के लिए गांव के चारों ओर एक चारदीवारी का भी निर्माण किया जाता है, और जिसमें एक प्रवेश मार्ग छोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जनजाति के सामाजिक संगठन की। नागा जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, और यहाँ पर पुरुषों द्वारा आखेट कार्य किया जाता है, जबकि महिलाओं द्वारा या स्त्रियों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। नागा जनजाति में जाति हित सर्वोपरि माना जाता है, और जाति हित के आगे व्यक्तिगत हित को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, यानी नागा जनजाति में जाति हित को महत्व दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत हित को कम महत्व दिया जाता है। नागा जनजाति में एक गांव में एक विशाल शयनगार या स्लीपिंग हॉल होता है, जिसमें कि गांव के सभी अविवाहित युवक विश्राम करते हैं, और इसे मोरंग कहा जाता है। और इस शयनगार में युवतियों का प्रवेश निषिद्ध होता है, यानी युवतियों का प्रवेश मना होता है इसमें। इसी प्रकार बहुत से नागा गांवों में अविवाहित युवतियों के लिए भी एक अलग से शयनगार होता है, जिसमें कि उन युवतियों को शिल्प, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागा जनजाति में प्रचलित विवाह प्रथाओं की। नागा जनजाति में 2 प्रकार की विवाह प्रथाएं प्रचलित है, जिनमें पहली है वर पक्ष लड़की ढूंढते हैं और एक शुभ तिथि तय करके लड़का और लड़की का विवाह कर देते हैं। इसमें वर पक्ष विवाह के उपलक्ष्य में वधू को उपहार या दहेज देता है। पहला विवाह का जो पहला प्रकार है उसमें वर पक्ष लड़की ढूंढता है और
वर पक्ष ही वधू पक्ष को उपहार देता है। जबकि विवाह का दूसरा प्रकार है वो है, इसमें युवक किसी युवती को अपने घर से ले जाता है और दोनों एक दिन के लिए बहिष्कृत किए जाते हैं और बाद में दोनों का विवाह कर दिया जाता है। तो ये तो विवाह के प्रथाएं नागा जनजाति में। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति में मनोरंजन के साधनों की। तो नागा जनजाति संगीत और नृत्य के प्रेमी होते हैं। यहाँ पर लोक नृत्य और लोकगीत से ये मनोरंजन करते हैं और ये वाद्य यंत्रों जैसे कि ढोल आदि का भी प्रयोग करते हैं। नागा जनजाति में कई प्रकार के खेलों का भी प्रचलन है। ये लोग घर के अंदर तिरहुच नामक खेल खेलते हैं, यानी तिरहुच एक इनका खेल का नाम है जो कि ये घर के अंदर खेलते हैं। इसी प्रकार ये घर के बाहर भी कुछ खेल खेलते हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागाओं के स्वभाव की। तो नागा एक युद्ध प्रिय जाति है और इनका संपूर्ण जीवन युद्ध में होता है। यहाँ पर नागा जनजाति में उसे वीर या योद्धा माना जाता है जो कि एक से अधिक लोगों का या मानव का सिर काटने में निपुण हो या जिसने एक से अधिक सिर काटे हों। नागा जनजाति में पशु बलि का भी प्रचलन है और नागा जनजाति में जादू टोनों का भी प्रचलन है, यानी नागा जनजाति के लोग जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात की भारत की जनजाति यानी नागा जनजाति के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।